बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दाना कमजोरी पार्ट 1। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद जिंदगी के राज में हाजिर हूँ। आज एक नए टॉपिक जिसका नाम है मर्दाना कमजोरी। आज मैं आपको मर्दाना कमजोरी के बारे में बताऊंगा, ये किस वजह से होती है, इसके अलामात, इसकी वजूहात और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, आपके ज़हन में बहुत से सवाल आएंगे कि मर्दाना कमजोरी क्यों होती है और इसकी असल वजह क्या है। नाज़रीन, मर्दाना कमजोरी की बहुत सी वजूहात है। मर्दाना कमजोरी दो तरह से होती है। सबसे पहले हम अपने आप को बीमार और कमजोर सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब मर्दाना कमजोरी का हमारे ज़हन से तल्लक है। दूसरी वजह मर्दाना कमजोरी का हमारे जिस्म से तल्लक है, हम अपने जिस्म की मुनासिब देखभाल नहीं करते, इस वजह से भी मर्दाना कमजोरी हो जाती है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमजोरी की इकसाम के बारे में बताता हूँ। मर्दाना कमजोरी के इकसाम में सूरत-ए-ज़ाल, नफ्स यानी उज़्व तनासल में सख्ती की कमी, मनी का पतला होना, हम बिस्तरी करने को दिल ना करना, औरत के करीब आते ही इंजाल हो जाना, मनी के कतरों का बहना, औरत से बातें करते ही इंजाल के करीब हो जाना, ये मर्दाना कमजोरी की इकसाम है। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमजोरी की उन वजूहात के बारे में बताऊंगा जिससे सुस्ती और नामर्दी होती है। पैदाइशी तौर पर नमात होना तो लाइलाज नुक्स है, लेकिन जो नौजवान जवानी की बेतदालियों की वजह से कुव्वत मर्दी से महरूम हो जाते हैं, इनके लिए जरूरी है कि इनका मुनासिब इलाज किया जाए। शफायाबी के बाद भी एक अरसा तक मजामत से परहेज करें, वरना अगर जोश शहवत बेदार होते ही फिर कसरत मजामत से काम लिया तो जोश शहवत महज चंद रोजा साबित होगी, इसके बाद फिर वही कमजोरी हो जाएगी। शहवत पर ख्यालात का बड़ा असर पड़ता है। जो लोग मुद्दत से जिनसी अमल न कर सके यूं भी सोचने लगते हैं कि अब हम कभी जिनसी अमल पर कादर नहीं हो सकेंगे। तो जब तक दिल से ये वहम दूर ना हो जाए, इस वक्त तक वो तबी तौर पर कतई तंदुरुस्त नहीं होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को इलाज के दौरान अगर इत्फाक़ी तौर पर भी शहवत हो जाए तो इससे फायदा उठाकर जमा कर लेना इनके दिल से कमजोरी के वहम को निकाल लेता है और इसी से इनके इलाज में बड़ी मदद मिलती है। लेकिन इसकी इजाजत सिर्फ इन लोगों के लिए है जो कई सालों से औरत के नाकाबल और न कमजोर हों। मुबाशरत की कुव्वत का दरमदार मनी की कसरत पर है। कसरत मुबाशरत से जिस्म मनी से खाली हो जाता है और जब तक नई और ताज़ा मनी पैदा न हो, मुबाशरत की कमजोरी का दूर होना नामुमकिन है। मनी ग़िज़ा से पैदा होती है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं तकरीबन वो एक माह के अरसे में मनी में तब्दील हो जाती है। इसलिए वो लोग सख्त गलती पर हैं जो कई सालों के अरसे की पैदा की हुई कमजोरियों को चंद दिनों में दूर करने की ख्वाहिश रखते हैं। उज़्व तनासल को सख्ती में लाने और सेक्स के फ़राइज़ को बवजह ऐसा काम में लाने में दिल और दिमाग और मैदा जिगर नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें से एक खराबी भी कुव्वत मर्दमी की ज़ईफ़ कर देने के लिए बायस हो सकती है। कसरत मुबाशरत से ये तमाम अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए जब तक इन अज़ा को तक़वियत न पहुँचाई जाए, इस वक्त तक कुव्वत मर्दमी का बहाल होना नामुमकिन है। कसरत मुबाशरत से मर्द औरत को खज़ां रसीदा शाह की तरह मुर्दा कर देती है। मर्द अक्सर सूरतों में जरियान, सूरत-ए-ज़ाल जैसे इमराज में मुब्तला हो जाते हैं और शर्मिंदगी की वजह से औरत को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। औरत हैज़ की गुनाह खराबियों, जरैन वगैरह में मुब्तला होकर मोतदिल यानी न हाथ से ज्यादा गाढ़ी न पानी जैसी पतली होती है। बेहतर मनी का रंग सफेद होता है और बवक्त अखराज उछल कर नहायत लज्जत से निकला करती है। अगर मनी पहले गाढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद रकीक हो जाए यानी पतली हो जाए तो मनी की उम्दगी की निशानी है। औरत की मनी हल्के जर्द रंग की होती है और रकीक यानी पतली होती है। जिनकी मनी दुरुस्त नहीं होती अव्वल दिन को औलाद होती ही नहीं, अगर हो जाए तो कमजोर और बीमार होती है। नाज़रीन, मर्दाना कमजोरी का अहम सबब उसे खास की खराबियाँ, जब बार बार हाथ की रगड़ से मुंहजनी की जाए तो उज़्व तनासल की रगें कमजोर पड़ जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म की खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। मसलन उज़्व खास का ढीलापन, उज़्व खास का पतलापन, इसी तरह उज़्व तनासल का छोटापन, उज़्व तनासल की कज्जी, उज़्व तनासल की बारीकी, उज़्व तनासल की नाहमवारी, उज़्व तनासल का टेढ़ापन, उज़्व तनासल का मस्कुलर फ्रैक्चर, उज़्व खास का पैरालाइज हो जाना, उज़्व खास का जड़ से कमजोर हो जाना, उज़्व खास के दरमियान रिंग बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। नाज़रीन, मैंने आपको उज़्व खास की खराबियों के बारे में बताया जो मर्दाना कमजोरी का बायस बनती हैं। अगर इन खराबियों में से एक भी खराबी पाई जाए तो आपको मर्दाना कमजोरी लाक हो सकती है। सबसे पहले इन खराबियों का इलाज जरूरी है ताकि आप मर्दाना कमजोरी से बच सकें। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना कमजोरी की अलामात के बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों को मर्दाना कमजोरी डिप्रेशन की वजह से होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जिनसी कमजोरी के मतलब होने वाली तहकीक में साबित हुआ है कि डिप्रेशन और नामर्दी में गहरा ताल्लुक है। डिप्रेशन की वजह से स्पर्म्स कमजोर और तादाद में कम हो जाते हैं। कुछ लोगों को मर्दाना कमजोरी अपनी गलतियों की वजह से होती है, जैसे कि बालग होते ही गलत कामों में लग जाना, निकाह के बगैर ही हमस्त्री करते रहना, जो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इसी वजह से मर्दाना कमजोरी होती है। इसके बाद खुराक पर ध्यान न देना, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी होती है। हमें इस वक्त पता नहीं चलता कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी है वो इसका मुनासिब इलाज करवाएं
और शफायाब होने के बाद गलतकारी से दूर रहें। जी नाज़रीन, ये थी मर्दाना कमजोरी के अलामात। अब मैं आपको इलाज, परहेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी मराज बशमूल मर्दाना कमजोरी के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती यानी तिब्बी तरीका इलाज है और सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है। अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर, हुक्मा और हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आयद है, लेकिन बाद में मर्ज दोबारा असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरे अद्वियात के इस्तेमाल से भी लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख्वातीन हजरात अपने तमाम जिनसी पेचीदा और पेचीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती इलाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे से डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर होने पर मर्दाना कमजोरी का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज पाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात को मुश्तमिल तासीर दवाने का मर्दाना कमजोरी का इलाज, जिसकी खास बात यह है इस मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाने के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मर्दाना कमजोरी का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर भी और तरह तरह की दवा इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मर्दाना कमजोरी जैसे जिनसी मर्ज में मुतला हैं तो देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवा तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मार से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ मर्दाना कमजोरी का खात्मा होता है, बल्कि ये इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तशरीफ लाएं। जी नाज़रीन, मैंने आपको मर्दाना कमजोरी के इलाज के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी हालत में कौन सी खुराक इस्तेमाल करें और किन चीजों से परहेज करें इनके लिए बेहतर है। जैसा कि कहते हैं ग़िज़ा और परहेज हज़ाला मर्ज में बहुत मामून है। ज्यादा गर्म ग़िज़ाओं मसलन चटपटे और तेज मसालों से, चाय, काफी, शराब, तंबाकू और सिगरेट वगैरह से परहेज करें। इसके अलावा तेल, तुलसी और ज्यादा सुर्ख मिर्चों से परहेज करें। ग़िज़ा में बकरी का गोश्त, कद्दू, टिंडे, कुरफा का साग, पालक, मूली, गाजर, छोटा गोश्त, मछली और अंडे वगैरह इस्तेमाल करें। अब मैं अपने नाज़रीन को एहतियाती तदाबीर बताता चलूँ जिस पर अमल करके मर्दाना कमजोरी जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। गंदे ख्यालात, मुझजनी, गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें। ताज़ा सब्जियां, फल लाजमी इस्तेमाल करें। अगर हमारे नौजवान असल इन हिदायत पर अमल करें तो इंशाल्लाह मर्दाना कमजोरी जैसे मर्ज से दूर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। आप मजीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसी तरह मर्दाना कमजोरी के बाकी जो एपिसोड आ रहे हैं उनको भी जरूर देखें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।